जो बाप दादे की संपत्ति, राजनीतिक संपत्ति, जिसकी बात हमने की थी कि हम उसमें हिस्सा चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी ने सारी चीज अब गिरवी रख देने का काम किया है और बंधक उन हाथों में रखने का काम किया जिन हाथों ने किस तरह से बिहार को बर्बाद करने का काम किया। अब नीतीश जी के हाथ में तो वह जायदाद, राजनीतिक जायदाद है ही नहीं। और उस वक्त जब हमने इस तरह के सवाल को उठाना शुरू किया तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जहां जाना हो उपेंद्र कुशवाहा चला जाए। हमने उस दिन कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा ऐसे नहीं जाएगा, हिस्सा लेकर जाएगा, आप लोगों को याद होगा। लेकिन तब हम हिस्सा की बात करते थे। अब तो इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे हैं कि हिस्सा किस बात का मुख्यमंत्री जी से हम मांगे। अब मुख्यमंत्री जी के पास है क्या कि हम उसका हिस्सा मांगे। मुख्यमंत्री जी ने सारी चीज अब गिरवी रख देने का काम किया है। जो बाप दादे की संपत्ति, राजनीतिक संपत्ति, जिसकी बात हमने की थी कि हम उसमें हिस्सा चाहते हैं, अब हम आज महसूस कर रहे हैं कि हम हिस्सा जो मांग रहे हैं, अब नीतीश जी के हाथ में तो वह जायदाद, राजनीतिक जायदाद है ही नहीं। नीतीश जी ने गिरवी रख देने का काम किया, बंधक रख देने का काम किया और बंधक उन हाथों में रखने का काम किया जिन हाथों ने किस तरह से बिहार को बर्बाद करने का काम किया। तो वहां बंधक ही जब पूरी जायदाद नीतीश जी ने रख दी तो हम हिस्सा कहां मांगे। नीतीश जी के हाथ में अब शून्य है, जीरो है। अब जब बड़ा भाई के हाथ में जीरो है तो छोटा भाई कौन सा हिस्सा उनसे लेगा। अब हिस्सा मांगने की बात उनसे नहीं कर रहे, क्योंकि हिस्सा तब हम मांगते जब उनके हाथ में होता। आज कुछ है ही नहीं। अब जब कुछ है नहीं तो उस परिस्थिति में हम यह भी सोचते हैं कि आखिर ऐसी स्थिति आई क्यों कि नीतीश कुमार जी ने पूरे तौर पे इस विरासत को कहीं गिरवी रखने का काम किया। हम लोग प्रारंभ से देखते रहे हैं नीतीश कुमार जी को, समता पार्टी के दौर से, उससे पहले से भी हम नीतीश जी को देखते रहे हैं। नीतीश जी पहले कोई भी राजनीतिक निर्णय खुद लेते थे, लोगों से परामर्श जरूर करते थे, एक एक कार्यकर्ता से बात करते थे, नेताओं से बात करते थे और उसके उपरांत फिर निर्णय लेते थे। तो खुद से जब निर्णय लेते थे तो उनका निर्णय सही होता था। लेकिन आज की तारीख में नीतीश कुमार जी खुद कोई निर्णय ले ही नहीं रहे। और एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताएं, आप लोग जानते भी हैं, महागठबंधन जब बना, गठबंधन में फिर से बदलाव हुआ तो क्यों बदल गए, क्यों महागठबंधन में आ गए। मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से पब्लिक डोमेन में यह बात कही है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी और श्री विजेंद्र यादव जी ने महागठबंधन के साथ जुड़वा दिया, पार्टी को इधर से हटाकर वहां ला दिया। मतलब मुख्यमंत्री जी किसी के कहने पर वहां चले गए। तो इसलिए सीधा एग्जाम्पल है कि मुख्यमंत्री जी आप अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर रहे। जो लोग उनके साथ अगल बगल कुछ लोग हैं जिन लोगों ने उनको घेर लिया है, अब ऐसे घेरे हुए लोगों के द्वारा जो सलाह दी जाती है मुख्यमंत्री जी उसी के हिसाब से एक्ट करते हैं। कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया कि आखिर ऐसा क्यों मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जो लोग, जिन लोगों ने घेर लिया है उनकी सलाह पर क्यों चल रहे हैं, इसलिए चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अपनी इच्छा से इसलिए निर्णय आज नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने अपने पास उन लोगों को कभी आने ही नहीं दिया, अपना उत्तराधिकारी उस रूप में किसी को बनाने की कोशिश ही नहीं की जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत के अनुकूल उनको सलाह देता। जो लोग भी अगल बगल बैठे हुए हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत